धुरंधर का मतलब धुरंधर भाटवडेकर एक कैरेक्टर था बासु चैटर्जी के। अच्छा, बट धुरंधर का मतलब पता है? बट धुरंधर का मतलब पता है? दिग्गज। दिग्गज। पारसी को समझते क्या हो? पारसी को समझते क्या हो? पारसी को समझते क्या हो? मैं तंग आ गया, मैं गिर गया। दोस्त थोड़ा अलग किस्म के होते हैं। दोस्त तो ऐसे होते हैं, अभी मेरे मुंह पे छींक रहे हैं। सफर का नया सिलसिला बनाना है, अब दूर तलक आसमान तक नया रास्ता बनाना है। कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने ही चाहिए, कुछ को मगर आसमानों के खजाने चाहिए। ऐसे ही कुछ धुरंधर इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, जो अपने आप में खजाना है अपनी प्रतिभा का, अपने हुनर का। इस वक्त वो एक नई ऊंचाई पर है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनुपम खेर, बमन ईरानी, सूरज बरजातिया और नताशा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका TV 9 में। वाह, क्या बात है, अच्छा बोलती हैं आप। इतनी अच्छी फिल्म और ऐसे धुरंधर अगर अभिनेता, ऐसी प्रतिभा हमारे सामने हो तो ऑफ कोर्स आप मोटिवेट करेंगे ही लोगों को। मैं जरा इनको धुरंधर का मतलब समझा दूं। धुरंधर का मतलब धुरंधर भाटवडेकर एक कैरेक्टर था बासु चैटर्जी के। अच्छा, बट धुरंधर का मतलब पता है? सब समझते। दिग्गज। दिग्गज। मुझे पारसी को समझते क्या हो? एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं आप लोग, कितनी गहराई है इस ऊंचाई के रिश्ते में? बहुत गहराई है। जितना ये ऊंचा ऊपर की तरफ है, उतना ही नीचे ज़मीन पर भी है। और दोनों का जो है श्रेय, दोनों चीज़ों का श्रेय वो जो हमारे लेफ्ट में बैठे हैं उनको जाता है। इस कहानी के बारे में सोचना, क्योंकि आई थिंक वो अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे कुछ नया करके दिखाना है, या नया अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है, खुद को। कभी कभी खुद को अपने अपने नए आयाम स्थापित करने से एक एहसास होता है कि यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे अंग्रेज़ी अभी भी उतनी अच्छी नहीं आती, पर मैंने जब अंग्रेज़ी फिल्म में पहली बार काम किया था सूरज जी, बेंडिट लाइक बेकम में, मुझे लगा मैंने कुछ कमाल कर दिया। क्योंकि मैं हिंदी में सोचता हूँ, मैं पहले हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में उसको रिहर्सल करता हूँ, मतलब इट्स बिकम ए प्रैक्टिस। तो हर चीज़ में लगता है। और ये फिल्म तो दोनों लेवल पर, एज पर्सन एज एन एक्टर, हमारे लिए अचीवमेंट रही है। जी बिल्कुल। आप लोगों की दोस्ती में भी गहराई है पहले से, और इस फिल्म के बाद किस लेवल तक पहुंची ये गहराई? इस मैं तंग आ गया, इनकी गहराई, इनकी ऊंचाई से और इनकी गहराई से, दोनों से। सॉरी। काफी नोक झोंक, मीठे जो है कॉन्वर्सेशंस आप लोग शेयर करते हैं। एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय किए इस फिल्म में। लेकिन शाम को जब पैकअप होता था, हम लोग जाके ऐसे बैठते, ऐसे लगता था कि हिमालय को छू सकते हैं। ऐसे हमारे फोटोग्राफ्स भी है, हम दिखाएंगे आप। यू फील यू कैन टच द हिमालय, यू फील स्मॉल एंड यू फील हम्बल्ड एंड यू फील दैट कोई मकसद है जो हमें सबको एक साथ यहाँ पे लेके आए, जहाँ पे एक स्पिरिचुअल एक फीलिंग मिले। कहानी की जो थीम्स है उसके साथ जुड़े हुए, फ्रेंडशिप की थीम्स, गुडनेस, काइंडनेस और सैक्रिफाइस की थीम, बैठ के हम लोग बातें करते थे। इतनी एक्साइटिंग बातें नहीं करते, वी जस्ट वांट टॉक अबाउट एज अ ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट वी आर, व्हाट आवर जर्नीज आर, कहाँ जाएंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोच है हमारी। कोई भी एक कैरेक्टर जो होता है ना, उसको जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए, उसका वांट होता है। लेकिन पिक्चर के अंत में वो वांट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसका नीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या करना चाहिए हमें अपने आप को, तभी पिक्चर कामयाब होती है। इस फिल्म में हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग्स एंड एज कैरेक्टर्स, व्हाट इज द चेंज वी ब्रॉट इन आवरसेल्व्स। पहुंच गए, और जो अपने डैनी साहब का जो वो तो हो गया, बट व्हाट अबाउट अस, हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड आवर सोल्स, वो बहुत जरूरी। सेम थिंग वी फेल्ट व्हाइल वी वर ऑन दिस। वही मतलब कि वो तो कैरेक्टर में भी वो चेंज महसूस हुआ, और हम बतौर इंसान में भी वो करेक्ट है ना चेंज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हुआ। और जी, जिस तरह की स्टार कास्ट इसमें है, एक ही प्लेटफॉर्म पर एक लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ पिक्चर हम देख पा रहे हैं। कैसे आपने सोचा, कैसे प्लानिंग की, कैसे इन सबको एक साथ इकट्ठा किया? एक्चुअली मैम, जब ये कहानी मेरे पास आई तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि इसके लिए इसे कौन डायरेक्ट करेगा। मैंने एक सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक दिन ये सब्जेक्ट लूँगा, बट
कभी एक ऐसा मोमेंट आता है कि लिटरली 2 डेज़, और मुझे वो मालूम भी है, वो शाम जब मेरे को ऐसा अंदर से लगा कि जैसे कि पर्दे सब खुल गए और अब ना मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, ना मुझे इस कलेक्शन की परवाह है, ना मुझे ये इशू है कि लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, इम्प्रेस किसी नहीं करना है। हर एक डिस्कशन हो रहा था हमारे दफ्तर में कि कहाँ जा रही है इंडस्ट्री, कहाँ जा रही है इकोनॉमिक्स, ये सिनेमा का क्या होगा, जैसे कि ना एक मायूसियत, और मैं ऐसे बंधन से ऐसे भागना चाह रहा था वहाँ से। तो मुझे लगा कि मैं वो करूँ जो अभी करना है, लास्ट कुछ करना है। फिर ये माउंटेन आया मेरे दिमाग में, फिर ये सब्जेक्ट आया 2016 का, जाके 2020 में फिर छूटा नहीं। एंड अभी आप कह रहे थे अनुपम सर एंड बोमन सर का, ये तो आई लाइक टू से दैट इट टेक्स करेज। मतलब हमने जो चढ़ाई की है, और वो भी पीक कोविड में मैम, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। पहले मैं गया, फिर मैं लेके गया, मैंने रोड बनवाई, और फिर मुझे लेके जाना था इतने बड़े कलाकार को, मतलब एक्सपीरियंस, और प्लस इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर एज ए डायरेक्टर। तो वो मेरे लिए जो क्लाइम है, पिक्चर में तो क्लाइम की हम लोगों ने, पर ये जो क्लाइम है तो ये अलग ही दोस्ती। जब शाम को हम बैठते थे, किसी को, मैं ही जानता हूँ कि मुझे कितना फिक्र थी कि किसी को कुछ हो ना जाए, एंड डॉक्टर मेरे पीछे थे ऑल द टाइम, आई एम ऑब्जर्विंग, बट खेलते कूदते कितने चले हैं, कितने चले। और 200-250 लोगों का यूनिट था, छोटा मोटा यूनिट नहीं था। तो ये तो उसके पूरे जो थे वो करता धरता थे, और एज ह्यूमन बीइंग, वरना होता है कि भाई ये लाइटमैन को भी है नहीं, हर एक का, सिर्फ कलाकारों का नहीं, लाइटमैन, साउंड असिस्टेंट, सबके बारे में पूछते थे, तुम कुछ खाया, तुम दवाई दो, कुछ हुआ। तो उसमें आई थिंक करेज तो नज़र आया। ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, जैसे अमिताभ जी की बात करें, हिज 80, इन लोगों के सारे यहीं रुक जाइए बस, इसके हम क्या है थोड़ा मैं टेंशन में आ गया 1 मिनट। इतने सारे सीनियर्स हैं, जब आपने इनसे कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट पर बात की, तो कहीं पे भी इनके मुंह से ऐसा लगा आपको सुन के, या इनके एक्सप्रेशन से, कि हम कैसे चढ़ पाएंगे या कैसे होगा ये बेस कैंप चढ़ना? नहीं, कभी भी नहीं, साउंड्स चैलेंजिंग। कभी भी नहीं, मतलब 100% अगर, क्योंकि जब आप इतने सीनियर आर्टिस्ट को आप स्ट्रक्चर सुनाते, सब्जेक्ट सुनाते, तो वैसे भी हम्बल्ड होके सुनाते, क्योंकि इतना काम किया हुआ है, पहचान जाएंगे कि क्या रोल। बट सबने इसे एक सब्जेक्ट के रूप में देखा, मोर देन मेरा रोल, किसी का रोल, कि ये कहानी, सबका ये था, ये कहानी बोलनी चाहिए, ये कहानी सामने आनी चाहिए। तो जिन को मैंने कहा, सबका ये था कि हाँ, क्वेश्चन उठता है जाएंगे कैसे, बट जाएंगे से ज़्यादा इसको हम परचम पर पहुँचाएंगे कैसे, ये जो हम कहना चाहते हैं इसको हम शूट कैसे करेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि कैसे जाएंगे, कुछ हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, कभी भी नहीं। मतलब इट्स देयर ग्रेटनेस कि जस्टिस कैसे करेंगे, दीज यूज्ड टू बी द वर्ड्स। मैं तो ये कहूँगा कि इनके जहन में ये आया कि हम ये कर सकते हैं, वो उपलब्धि थी। मतलब ये अगर सोचे कि भाई मैं बमन को लेकर या अनुपम को लेकर ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो दैट मीन्स ही हैज़ ट्रस्ट इन आवर कैपेबिलिटीज़, बोथ एज परफॉर्मर्स एंड एज ऑल्सो क्लाइंबर्स ऑल्सो। तो आई थिंक उसमें तो शक की गुंजाइश ही कोई नहीं थी। एंड बोमन सर हमेशा बोलते हैं कि हम लोग एक्टर्स, वी आर लाइक बैंक में काम करने वाले, जॉब कर रहे हैं। तो लिटरली जॉब किसे कहते हैं आप देखिए सर, मैं जहाँ लेके गया, इतने छोटे छोटे रूम, प्लम्बिंग का कोई ठिकाना नहीं, बट सब, दैट इज व्हाट आई थिंक। इसका एक अलग खुद का चार्म है, इसीलिए आपने सलमान को भी मना कर दिया इसमें एंट्री देने से। वो तो अलग वजह थी। उन्होंने सब्जेक्ट सुना, जैसे सुना तो हंसे, बोले ये कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ये तो अभी मुझे बनाना है। ऑफ कोर्स फिर वो बोले कि मैं चलता हूँ साथ में, वो भी मजाक कर रहे थे। तो मैंने भी कहा कि आप चलो तो ठीक है, बट वो सलमान खान जो इमेज है, वो तो पर्वत उठा लेंगे ऐसे ही एवरेस्ट पर। बट जो मेरे पास एक्टर्स, जो मेरे चॉइसेस थे, वो ऐसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे कि आप चढ़ा भी दो, उठवाला भी दो, एंड तकलीफ में भी ला दो, बिकॉज दिस इज कुछ भी विदाउट इमेज। आप बोले कौन सी इमेज है? आज बैठे हैं बोमन सर, नो इमेज, आप जहाँ ढाल लो वहाँ ढलते हैं।
नताशा, ये पहली ही फिल्म और इस तरह की एक फिल्म, इस तरह का सब्जेक्ट जिसका टीजर ट्रेलर देख के ही लोग इमोशनल हो रहे हैं, गाने बहुत सुन रहे हैं, किटी को बहुत सुन रहे हैं, इनफैक्ट उसका स्टेप्स भी कर रहे हैं वो ग्लास हाथ में लेके, लोग ट्राई कर रहे हैं घर पे, मैंने खुद भी देखा है सोशल मीडिया पे। हाँ, मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ ही ट्राई करूँगी सोशल मीडिया पे जिस तरह का फैंस का और सबका रिस्पॉन्स है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? तो आई एम ऑब्वियसली मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि ये मेरी पहली पिक्चर ऐसे डायरेक्टर, ऐसे कास्ट के साथ हो रही है। लेकिन जब मैंने स्टोरी पहले टाइम ये सुनी थी तभी मुझे कन्विक्शन था कि ये स्टोरी बनानी ही है, क्योंकि like we're describing, right, behind the scenes, how each person has overcome challenges and they never question the challenge. They said that we are going to rise to the challenge, we are going to push ourselves to do something greater because we're together, right? Individually this might not have happened, but because we're together we're going to do something more than what's possible individually. ये तो message of the film है. So I think this is why I really wanted to support this film, because this is an evergreen message. It doesn't matter how old you are, it doesn't matter what part of the world you are. ये film you will watch, you will rewatch. Trailer भी people are rewatching. Exactly, वही मैंने people कहा are आपसे, replaying, काफी बार-बार देख रहे हैं। and people are already laughing, they're already crying, and I think that's the point of a film, right? It has to make you feel something. So I think that we've always thought that from the start, that this is something that just has to be made. It's not about and I should not say this as a producer, but it's not just about the numbers. राइट, इमोशंस है इसमें जो नॉर्मली राजश्री की मूवीज में रहते हैं, इमोशंस, कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली। इसमें एक बात इस बार मिसिंग है जो राजश्री की मूवीज में हमेशा देखने मिलती है, साड़ी। हाँ, कुछ देर पहले ही मेरी नीना जी और सारिका जी से बात हुई। केटिको में उन्होंने पहना कि नहीं? घूंघट निकाल बिल्कुल, तो वो खामी आपने पूरी कर दी। yesterday till somebody pointed out, I also realized कि इसमें किसी ने साड़ी पहनी ही नहीं, सच्ची कमाल है, वाह। इसलिए मुझे नीना जी ने कहा कि इसलिए प्रमोशंस, हर प्रमोशन में मैं साड़ी पहन रही हूँ सो वो कमी उन्होंने पूरी कर दी है। तो अमित जी के साथ आपने इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में की है, कितना चेंज आया है, कितना बदलाव आया है, क्या फर्क आया इतने सालों में? उनके डिसिप्लिन में, उनके प्रोफेशनलिज्म में, उनकी स्फूर्ति में कोई चेंज नहीं आया। आज से 31 साल पहले मैंने शायद आखिरी रास्ता की थी, वैसे ही हैं और बिल्कुल प्रेरणात्मक है उनके साथ काम करना। उनके साथ काम करने से इस फिल्म को एक डिग्निटी मिली है। ही इज़ एडेड अपार्ट फ्रॉम हिज ग्रेट परफॉर्मेंस इन द फिल्म, एक स्ट्रेचर उन्होंने। मेरा प्रॉब्लम है स्ट्रेचर वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि हिंदी में सोचता मैं सोचता हूँ स्ट्रेचर ना बोल दूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट थैंक यू फॉर करेक्टिंग। तो बट अच्छा किया आपने। तो स्ट्रेचर जो है उन्होंने इस फिल्म को दिया है, और हम चूँकि उनके दोस्त बने थे और चड्डी बड्डी दोस्त थे, लंगोटिया यार थे, तो हम फिल्म में वो सब कर सकते थे उनके साथ अटखेलियाँ जो शायद आम जिंदगी में करने से थोड़ा हिचकिचाएं, तो उनके साथ कर सकते थे। तू क्या सोच रहा है, तू क्या काटना पीछे था, तो ये कहाँ करने को मिलता है। तो दैट वाज प्रॉब्लम ये था कि सूरज जी भी नाम भी अमित ही दिया। हाँ, वो अगर कुछ धुरंधर नाम दे दे तो मजा आता है, अमित ऐसे, तो उसमें थोड़ा डर भी लगता है बोलने, लेकिन वी आर एक्टर्स, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। तो एक्चुअली सेट पर आप लोगों ने कितनी मस्ती की दोस्ती को लेकर, क्योंकि ऑफ कैमरा तो आप लोग एंजॉय करते हैं, आप एक अलग रिलेशन शेयर करते हैं एज अ टीम, एज फ्रेंड्स, एज फैमिली, लेकिन सेट पर कितना आप लोगों ने आई थिंक वही करना था जो सर ने लिखा था, बिकॉज थोड़ा काम भी करने गए थे ना तो आई थिंक वो दैट वाज अ प्रोफेशनल पार्ट ऑफ इट कि अपना अपना रोल करना है। इन्होंने अपना रोल, जावेद का रोल करना है, मुझे श्रीवास्तव, ओम श्रीवास्तव का रोल करना है, उनको अमित का, ओम श्रीवास्तव नहीं, ओम शर्मा का रोल करना है। तो आई थिंक बट उसके अलावा हम डमशार्ट्स खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, वर्ड बिल्डिंग खेलते थे, गाना गाते थे, चिल्लाते थे, मस्ती करते थे, और ज्यादातर नेक्स्ट मील का प्लानिंग करते थे। बट ऑनेस्टली हर एक जो मेरे साथ काम करे सबका अपना अलग अलग स्टाइल है। जैसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अनुपम सर सेट पे आएंगे तो हर टेक्नीशियन से, मैंने कई बार ऐसा हुआ है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, सर रेडी, विल डू लाइक दिस, मनोज से मिलेंगे, डीओपी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, पहले मैं मिल के आता हूँ। मोहम्मद सर आते हैं, जैसे आते हैं सब चलो काम करो काम करो, उनसे बोलो क्या बोलो तो बोलेंगे हलवा पूरी मतलब बैक का इतना सिवियर पेन, डांस स्टेप करना है केटी को, मैं बोला हलवा पूरी। एंड ऑन दी अदर हैंड बच्चन सर विल कम स्ट्रेट
आप वैनिटी वैन में भेज तो एकदम तसल्ली से सुनेंगे, बात करेंगे, मेकअप के पास सेट पे ही, सो ही गेट्स द डिसिप्लिन लाइक दैट। तो आई थिंक एवरी एक्टर इज़ हेल्पिंग द यूनिट। सबसे पहले आई थिंक जो आप मुझे क्या करते थे सेट पे, दे हेल्प द यूनिट गेट रेडी फॉर द वर्क इन देयर ओन स्पेसेस। अच्छा, इसमें जो सब्जेक्ट है जिस तरह का दोस्तों को लेकर इमोशंस है, एक बॉन्डिंग है, रियल लाइफ से आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं? ऐसा हुआ है या ऐसी कोई प्लानिंग है? दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, दोस्त थोड़ा अलग किस्म के होते हैं। दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, अभी मेरे मुंह पे छींक रहे हैं ये। ऐसे आई मिस्ड, सॉरी। तो दोस्ती में तो दोस्ती, वो दोस्ती क्या जिसमें सोचना पड़े कि ये कर सकता हूँ कि नहीं, वो दोस्ती नहीं होती। वो तो वी हैड ए ग्रेट टाइम एंड हमारी दोस्ती और गहरी हुई है, और अभी हम एक दूसरे को शाबाशी देते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं ये बेटर हो सकता है, ये वाला शॉट बेटर हो सकता था। तो वो ट्रस्ट, दोस्ती में सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है कि मैंने अगर शॉट दिया तो बमन से पीछा, हालांकि उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मगर अपनी तसल्ली के लिए कि क्या बोलते हो, तो बमन बोलेगा कि ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं तो एक और कर सकते हैं। बट ऑल्सो ही हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ, उनके जहन में फिल्म बड़ी क्लियर है, वो सजेशन सबकी लेते हैं और फिर करते वही हैं जो उनको करना होता है। कैप्टन ऑफ द शिप। तो वो बट दैट्स द ब्रिलियंस दैट ही हैज़। बट एवरेस्ट बेस कैंप में शूट करना ऑड वेदर कंडीशंस में कितना चैलेंजिंग रहा? आप लोगों को खास ऐसा लगता है कि हाँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, अचीवमेंट रहा ऐसी कंडीशंस में और इस तरह के इट वाज उपलब्धि। बहुत ठंड थी, बहुत बुरी हालत थी, बहुत ही बुरी हालत थी, मगर मज़ा आ रहा था बिकॉज हमें लग रहा था कि हम कुछ कर रहे हैं। मैं हमेशा फ्लैश फॉरवर्ड में देखता हूँ लाइफ को। मैं सोचता हूँ कि आज से 5 साल बाद जब लोग ये फिल्म देखेंगे, अभी ट्रेलर पे मैं देखता हूँ पहाड़ पे चढ़ते हुए पहला शॉट आता है, मैं कहता हूँ कि हमने किया कैसे ये, सीरियस ये कैसे किया हमने, मैं वो हेलीकॉप्टर में कैसे जा रहा था, या मैं वो बाजार की सीढ़ियाँ, वो कौन सी जगह थी जहाँ पर हम खत्म ही नहीं हो रही थी सीढ़ियाँ, नामचे बाजार, कुछ ऐसे चढ़ के वो 700 सीढ़ियाँ ऐसे सीढ़ियाँ बाजार में जाने के लिए तो बहुत है। और मैंने डोली रखी, नाराज हो गई, डोली क्यों डोली रखी? नहीं जब आप थक जाओगे तो डोली में चढ़ा के ले जाएंगे। एक बार भी डोली ऐसे सवाल ही बैठा रहता है। डोली का भी एक बहुत कमाल का किस्सा है, मतलब डोली नहीं चाहिए बट आई कीप हिम, मतलब उसकी रोजी रोटी पे कोई नहीं होनी चाहिए, आई कीप हिम। इफ यू डोंट वांट टू यूज, बस अब आज के बाद सारे सवाल खत्म, क्योंकि पिछली बार मुझे नजर आ रही है हमारी अनुषा बार ऐसे कर रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। बेसिकली वो कह रही है रैप करो और मुझे थोड़ा ऐसे करके चक्कर आ रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपका, जब ये ट्रेलर वगैरह आपकी माता जी ने देखा, दुलारी जी ने, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो भी इमोशनल हो गई? उनको बच्चन साहब बहुत पसंद है और उनको सूरज बहुत पसंद है। मतलब स्पेशली हम तो पसंद हैं ही, बट हम बच्चे हैं, तो वो कहती हाँ ये तो पिक्चर मुझे कब दिखाएगा। मैंने कहा पहले मैं दिखाना चाह रहा था कि जब हम देख रहे थे, नहीं मैं इसके स्पेशल स्क्रीनिंग पे आऊँगी, और उनको बहुत अच्छी लगी, और उनको वो गाना जो एंड में है ना, ये जीवन है, वो उनको बहुत पसंद आया है। और फिर बोली चढ़ कैसे गए, जैसे कल उन्होंने हमारा वो KBC पे प्रोमो आने शुरू हुए हैं, उसमें एक शॉट है जिसमें हम थोड़ा सा, हमारी आंखों में थोड़े आंसू हैं, तो आज सुबह फ़ोन किया रो क्यों रहे थे, तो मैंने कहा नहीं वो आप देखेंगे तो पता लगेगा आपको। मेरे मुँह पे चीखा इसलिए। चलिए, और भी बहुत सारी बातें करनी है पर समय कम है हमारे पास, फिर हम मिलेंगे। लेकिन ढेरों शुभकामनाएं TV9 की तरफ से इस मूवी के लिए, और इस और भी बड़ी ऊंचाई तक जाए, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।